हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सी एस मेंटर्स। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम एच पी टेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 21 जून को, उसका मैथ सेक्शन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हर क्वेश्चन के बारे में कि इसमें क्या फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ये कौन सी क्लास से है, ये सब डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा मैथ सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स, आई थिंक आपके लिए विजिबल है। ठीक है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू बी 1/3 देन द वैल्यू ऑफ साइन 3x। जो ये क्वेश्चन है, ये है हमारा क्लास +1 का। ठीक है, जिसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है कि साइन 3x आपने फाइंड आउट करना है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब देखिए, आपको साइन 3x फाइंड करना है तो ये इक्वल है 3 साइन x के इंटू साइन x की वैल्यू है हमारे पास 1/3। तो मैंने यहाँ 1/3 पुट कर दिया, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब x। तो पहले हमने साइन x की वैल्यू पुट करनी है जो कि 1/3 है, इसका क्यूब करना है। अब इसका अगला स्टेप देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 मैंने इसको कट कर दिया, कितना आंसर आया 1, माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पर है 1/3 का होल क्यूब। अब हमें इसका होल क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1, 3 का 27। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, 1 माइनस 4/27। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसका यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा 27 माइनस 4 यानी कि 23/27। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23/27। अब वैसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये है कि द रोमन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 98, कि 98 को आप रोमन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 98 ये बन रहा है 90 प्लस 8। अब आपको बेसिक तो पता होगा कि जो 8 है, 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 को लिखते हैं VII। ठीक है, प्लस 90 को लिखते हैं हम XC से, तो ये बन जाएगा XCVII। ठीक है, अब यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब जो इसका 63rd क्वेश्चन है, find the smallest number which when divided by 6, 15, 18 leaves a remainder of 5 in each case। कि ये कह रहा है कि भाई इनमें से वो कौन सा नंबर है कि जिसको हम इन तीनों से अगर भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो हमारे पास 6, 15, 18 है, हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 6, 15, 18। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। तो ये बोल रहा है कि रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो इसमें मतलब कि एक्स्ट्रा क्या है, 5 है। तो अगर 90 में मैं 5 जोड़ दूं तो वो ये नंबर आ जाएगा। अब आप इसको अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। जब आपको 6 से 95 को डिवाइड करेंगे तो 15 6 90 और कितना बचा, 5। वैसे ही 15 के केस में 15 6 90, कितना रिमाइंडर बचा, 5। और 18 के केस में 18 5 90 और कितना बचा, 5। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आपने 59 को डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 6 54, कितना बचा यहाँ पर, 5 रिमाइंडर है। अगर 15 से डिवाइड करूंगा, 15 4 60, ज्यादा चला गया तो 15 3 45, तो यहाँ तो रिमाइंडर हमारा बहुत ज्यादा बच रहा है, तो ये तो नहीं होगा। वैसे हम इनको बारी बारी से सबको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन आराम से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। अब आप यहां देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये है हमारा 8th लेवल का। ठीक है, ये कह रहा है कि ए कार रन्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर विद सेम स्पीड। की स्पीड हमारी सेम है, लेकिन अब डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता है, स्पीड इज इक्वल टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू बी डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर है अपॉन टाइम। टाइम में यहाँ देखने के लिए आई, टाइम दिया हुआ है 2.5, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाइए। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये बन जाएगा 5/2। तो मैंने यहाँ 5/2 लिख लिया। ये 2 कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में, 90/5 इंटू 2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि स्पीड कितनी आई, हमारी स्पीड आई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो उसका सेकंड केस है कि 30 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा विद सेम स्पीड। अब मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड सेम है, यानी स्पीड जो मेरी पहले केस में थी 36 वही होगी। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 30, और मुझे क्या पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं।
अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरा टाइम निकालना, तो मैं टाइम को दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 30/36। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 6 6 जार 36, 6 5 जार ये, तो हमारा टाइम कितना है 5/6 आवर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे, ये सब किस में है, मिनट्स में दिए हुए। ठीक है, तो 5/6 को आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 6 1 6 ये, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 50 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब जो ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू बी 0.6 बार, ये है हमारा क्लास 9 का क्वेश्चन। ठीक है, जिसको क्लियर करने दीजिए। ठीक है, आई थिंक वो स्लाइड मिस होगी, मैं वो क्वेश्चन आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन था अगर x आपके पास 0.6 बार है, 6 बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ इस तरह से ये नंबर लिखा हुआ 6 6 6 मतलब चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10x। जब मैंने यहां पर 10 मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला 6 कहां जाएगा, इधर साइड को, तो ये बन जाएगा 6.6666 करके। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 6.6 बार, क्योंकि यहां पर 6 क्या हो रही है मेरे, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये वाली इक्वेशन और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये दो इक्वेशन यहां देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम 2 - 1, तो 10x में से x गया तो 9x इक्वल टू 6.6 बार में से 0.6 बार गया ऐसे, तो यहां देखेंगे ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 - 0 6, तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6/9, यानी कि 3 2 जार 3 3 जार, तो x आ गया हमारा 2/3। तो उस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन है 2/3 वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये भी आपका क्लास 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसमें है आपके पास बेस एंड पावर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेरे को m की वैल्यू बताओ जब 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9/2 की होल पावर 6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2 - 1, तो मुझे यहाँ पर m की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कि ये 2/9, ये भी 2/9, लेकिन ये क्या है 9/2, तो इसको भी मैंने 2/9 की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9/2 है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन जाएगा 2/9। लेकिन इसकी पावर 6 थी, मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो पावर क्या हो जाती है, अपना साइन चेंज कर देती है, प्लस से माइनस, इक्वल टू 2/9 की होल पावर 2m - 1। समझ गए? ठीक है, अब आपको पता है कि जब बेस हमारे सेम है, ठीक है, और उनके बीच मल्टीप्लाई के निशान है, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, तो ये पावर हो जाएंगी ऐड, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 2m - 1, तो ये बन जाएगा 2/9 प्लस माइनस माइनस 3 - 6 -3 इक्वल टू 2/9 2m - 1। अब जब इक्वल टू के दोनों साइड आपकी सेम रकम है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बच जाएगी, सिर्फ पावर बच जाएगी 2m - 1। अब तो काफी इजी है। ठीक है, ये बन जाएगा -3 + 1 इक्वल टू 2m, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से -1। ठीक है, तो -1 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है, ये है हमारा क्लास 9 का। मैं इसको मिटा दूं, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स साइज। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², जहां पर a क्या है हमारी साइड ऑफ क्यूब, 6a² इज इक्वल टू बी 54, तो यहां से a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/6 कहां जाएगा अपॉन में, यानी कि 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से +-3, स्क्वायर गया दूसरी साइड को, वो क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो वहां से वैल्यू क्या आई हमारे पास +-9, और साइड कभी माइनस में नहीं होती, तो माइनस वाली इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आई 3, यानी कि इसकी साइड कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा 69th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल। जो ये क्वेश्चन है, ये है हमारे क्लास 8 का। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस जो कि होता है 1/2 d1 × d2
2। यहाँ पर D1 और D2 क्या है, हमारे डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल। अब देखिए एरिया हमें कितना दिया हुआ है 240, तो मैंने यहाँ से 1/2 D1 दिया है हमें 30 सेंटीमीटर इंटू D2 इज इक्वल टू बी 240। बस अब हमने इसमें D2 की वैल्यू निकालनी है तो काफी आसान हो गया। ये 2 मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 480, तो ये बन जाएगा आपका 30 इंटू D2 इज इक्वल टू बी 480। अब यहाँ से जो डायगोनल 2 है वो कितना आ जाएगा 480/30, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर का क्या होगा दूसरा डायगोनल होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्वेश्चन है हमारा क्लास +2 का, ठीक है, क्लास 12 का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा गया होगा, कोई दो इवेंट है ए और बी, तो उसमें क्या होता है ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, वो हमेशा क्या होती है 0। क्या होती है 0। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू probability of A event plus probability of B event minus probability of A intersection B event। तो आपको कह रहा है कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यानी कि इसमें A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन गई सारी 0। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास सिर्फ ये वाला बचा हुआ है, तो ये जो है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 71st क्वेश्चन पे आओ कि ये कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे बी के अंदर। जैसे कि मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो बी को हमने मान लो ये मान लिया, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि ए इसका क्या है सबसेट है। तो ये बोला कि इनमें से क्या होगा, तो कब, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इसमें कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें 1 2 1 2, तो 1 2 किसमें था ए में, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर इसको 1 2 के बदले ए भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, ये भी हमारा क्लास 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं तो आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट तो पता होगा। मान लीजिए ये मेरी कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये जो अंदर होते हैं ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो जो ये बाहर वाले हैं ये क्या बन जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को नोटिस करिए, मैं आपको यहाँ मार्क करके देता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये है एक्सटीरियर ये है इंटीरियर, ये दोनों बन रहे हैं लीनियर पेयर, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसकी हेल्प से, यहां में क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अगर दोनों का सम इक्वल टू 180 है और एक एंगल है आपके पास 165, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें कि भाई जो भी आपका पॉलीगन है उसके सब एंगल्स का सम होता है आपका 360, कब, जब हम उसके एक्सटीरियर एंगल को जोड़ते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ते हैं, तो यहां से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है एन यानी कि उसकी जो साइड्स कितनी साइड्स होंगी, टोटल एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल कोई भी, क्योंकि इसमें क्या कहा है रेगुलर, तो सब एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 15 2 30 6 24, यानी कि जो एक पॉलीगन है इसमें कितनी साइड्स होंगी 24 साइड्स। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा क्लास +2 का। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर गौर करने की बात है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी आपको ऑर्डर भी पूछा जाता है और डिग्री भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑर्डर, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि इसमें कितने डेरिवेटिव यूज हुए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आप D4 यानी कि इसमें हमारा 4th डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो जब भी आपको ऑर्डर पूछा जाएगा तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। और डिग्री क्या होती है, जो भी वो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर। तो आप यहां देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो इसका आंसर आपने 1 नहीं लिखना है। क्यों, उससे पहले आपने एक और चीज चेक करनी है कि क्या ये मेरे पास प्रॉपर फंक्शन है। आप यहां देख रहे हैं कि यहां आपको साइन इंटू वाई ट्रिपल डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी कि
ये दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फंक्शन नहीं है। अगर ये ऐसा होता साइन वाई तब ये प्रॉपर फंक्शन था, लेकिन ये डेरिवेटिव की फॉर्म है तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है। तो जब भी प्रॉपर फंक्शन नहीं होता तो उसमें कभी भी डिग्री नहीं होती है। लेकिन ऑर्डर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट ही रहेगा, लेकिन डिग्री के लिए हमें ये प्रॉपर फंक्शन में चाहिए तो तभी डिग्री होगी, नहीं तो डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब वैसे ही ये है हमारा क्लास 12 का जो क्लास +2 है उसका वेक्टर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 देन, अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास सारा डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आपको पता है तो ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है ए क्रॉस बी में, ठीक है, तो वो होगा आपका ए वेक्टर बी वेक्टर, यहां पर साइन क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में हमें दिया हुआ है, ठीक है, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में यानी कि हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये बोला कि अगर हमारा एंगल क्या है? 0 है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री। तो कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहां पर? ये हमारा बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सेम इसी के लिए पूछा था तो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन में कितनी डालनी थी? साइन 0, जो कि 0 के बराबर होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जानी थी? इक्वल टू 0। तो इस तरह के इसमें कंसेप्ट है आपके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी हमारा क्लास +2 का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इंटू tan 3π/4। ठीक है, अब ये है tan इनवर्स इंटू tan 3π/4। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं? यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan है, हम इसको डायरेक्टली काट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 3π/4। लेकिन इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? तो आपको जो tan है इसकी रेंज पता होनी चाहिए। tan की जो रेंज होती है, जो भी tan थीटा होती है, रेंज -π/2 से π/2 तक ही होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि tan की वैल्यू हमेशा -π/2 मतलब -90 से +90 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो आपका आंसर आया 3π/4, तो 3π की वैल्यू है 180/4, तो ये आ रहा है लगभग 145 के आसपास। ठीक है, तो 135 डिग्री, यानी कि ये तो 90 से काफी बड़ा चला गया। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर गलत है। तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो पहले हमने हमेशा रेंज चेक करनी होती है कि क्या ये रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो उसको हमने रेंज में कैसे लाना है? तो यहां देखिए, इसको tan इनवर्स इंटू tan, जो ये एंगल है आपके पास 3π/4, इसको तोड़ के लिखेंगे हम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं π-π/4। यस और नो? अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यही बनेगा। ठीक है, तो π-π/4, तो ये देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है, तो पाई माइनस, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स इंटू tan π-π/4 को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आंसर? -π/4। यहां से माइनस बाहर चला जाता है, तो यहां बच जाएगा आपका tan इनवर्स इंटू tan π/4। अब हम इसको यहां पर tan से tan इनवर्स काट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया? -π/4। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट सब के सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें tan और कॉट, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लास +2 और +1 दोनों का कंसेप्ट है, क्योंकि क्वाड्रेंट वाला हमारा क्लास +1 में चलता है और tan इनवर्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्लास +2 में शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, कोई ऐसा नहीं कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कोई ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मूला वहां पर यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने पे ज्यादातर। तो यहां पर क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू सिकेंट एक्स प्लस सिकेंट एक्स tan x इंटू dx। अगर आप इस फंक्शन को देख रहे हैं, ये सिकेंट एक्स प्लस सिकेंट
tan x। तो secant x की डेरिवेटिव क्या होता है? जब हम secant x को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो होता है secant x tan x, यानी कि ये फंक्शन है और ये क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तब आपकी इंटीग्रेशन, अगर हम ऐसे फंक्शनों को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्या आता है? fx। उसका आंसर क्या आता है? fx। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? ex की इंटीग्रेशन हो जाएगी ex और इस पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी? fx यानी कि secant x। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ex इंटू secant x प्लस सी, और जो प्लस सी है ये हमारा कांस्टेंट होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 77। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर दोबारा आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है कि इफ x प्लस, आपने इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत जगह देखे होंगे कि आप कोई स्टेट एग्जाम देते हैं या एसएससी का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3। हमने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको इसकी फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूंगा? इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। जब मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब हम इसको खोलेंगे तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी फॉर्म है वो होता है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए है x और x इंटू बी है 1 ओवर x इक्वल टू 9। x से x कट हो गया, यहां पर क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू भी 9। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं 2 ले जाऊंगा पहली साइड को, इक्वल टू की दूसरी साइड को, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2707 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू 27.07। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर है कि यहां पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो बस ठीक है, तो हमने यहां पर x की वैल्यू चाहिए तो हमने x को दूसरी साइड ले गया 2707 और इसको ला लिया मैंने इसके अपॉन में 0.07 इज इक्वल टू बी अंडर रूट x। ठीक है, हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2707 अपॉन 2707। मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट था ये पॉइंट को हटा दिया, जब पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी कि 100, तो 100 इसके अपॉन में जाना था तो वो मैंने कहाँ ले गया? ऊपरी साइड को, इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो 27 से ये कट गया क्योंकि सेम वैल्यू थी। यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 100 इज इक्वल टू बी अंडर रूट एक्स। तो ये तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई। तो काफी बच्चे क्या करते हैं? 100 को टिक कर देते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं? 10 को टिक करते हैं। अरे नहीं, जब ये अंडर रूट इधर आएगा ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे और यहां पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट की वैल्यू कट गई तो क्या आ गया? सिर्फ एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 का स्क्वायर जो कि 10,000 के आसपास हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपका क्लास 10th का क्वेश्चन। इफ द पॉलिनोमियल, कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि द सम ऑफ जीरोस। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि द सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको प्रोडक्ट पूछा जाएगा, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बी और सी क्या है इसमें। ठीक है, तो आपकी एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल इक्वेशन होती है जिसमें कि ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स के, और बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है हमारा जो लास्ट में आपके पास कोई वैल्यू दी जाती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये तो है, यानी कि ए तो हमारे पास यहाँ 1 है, और बी क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है, यानी कि कोई भी आपका जो यहाँ पर टी है टी के साथ होता है। यहाँ तो टी ही नहीं है तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? 0। और सी क्या है हमारे पास? माइनस 15 नहीं माइनस 15। ठीक है, उसको उसके निशान के साथ लेना होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो बी तो यहाँ पर 0 है, तो जब 0 है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो सम ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 0। ठीक है, अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th का स्टैट्स का, मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
अब जैसे मोड होता है, मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, कि भाई आपके पास कोई भी डाटा दिया हो गया उसमें जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही है वो होता है मोड। मैंने इस पर आपको एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 से 10 तक ले लेंगे, लेकिन वो होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई बच्चे 10 तक ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि फर्स्ट 10 होल नंबर की शुरू के जो 10 नंबर है सिर्फ वही लो। तो एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेरी यहां तक कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने 10 नहीं लेना है क्योंकि मेरे को सिर्फ 10 ही नंबर लेने के लिए बोला हुआ है, समझे। तो इसका हमने क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन सबसे पहले क्या करते हैं, उस नंबर को हम ना छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकलता है कि अगर तो ये नंबर आपके ऑड नंबर में होते, अगर ये किस में होते ऑड नंबर में, तो हम क्या करते हैं n+1/2, लेकिन ये किस में है, इवन में। तो इवन के लिए क्या करेंगे हम n/2 और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, तो n/2, अगर ये 10 नंबर है तो 10/2, तो कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हमारी 4 है और उसकी जो नेक्स्ट टर्म है 5, इन दोनों को ऐड करेंगे और उनका हाफ करेंगे, ये बन जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। तो इस हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब वैसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 10th का ही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि इफ sin 2a, if sin 2a is equal to b 2 sin a, तो यहां पर a की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, जो आपको यहाँ एमसीक्यूज दिए ना इनको ही पुट कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने पुट किया 45, तो ये बन जाएगा 2 × 45 sin 90, sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है हमारा 1 इक्वल टू 2 × sin a यानी कि 45 पुट कर रहा हूं, तो sin 45 कितना हो जाता है 1/√2। तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि 45 इसका ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही मैं इसको जीरो के लिए चेक करता हूं, तो sin 2a, a की जगह मैंने जीरो पुट किया, इक्वल टू 2 sin 0, 2 × sin 0 की वैल्यू होती है 0 और sin 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया sin 0, यानी कि sin 0 क्या होता है हमारा 0 और ये भी क्या हो गया 0। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो इसमें एंगल है ए वो कितना होगा हमारा 0 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा क्लास +1 का सेट्स का, ठीक है, जहां पर हमें सेट्स दिया हुआ है, ये देखिए, इफ u इज इक्वल टू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हम आपसे एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहां देखिए u इज इक्वल टू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, a की वैल्यू हमें दी हुई है 2, 3, 4, b की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 5, 6। हम हमसे क्या पूछा हुआ है a - b का ये ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहां देखिए, सॉरी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब यहां देखिए हमने क्या निकालना है a - b। अब जब हम दो सेट्स को माइनस करते हैं तो उनको माइनस कैसे करते हैं, क्योंकि जो a है जो पहले वाला सेट है कि उसकी ही वैल्यू आनी चाहिए, बस b की वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहां देखो, यहाँ है 2, 3, 4, यहाँ है 2, 5, 6, तो b में क्या आ गया 2 आ गया, तो हमने 2 नहीं लेना है, तो क्या बचा इसमें 3, 4। तो इसका a - b कितना आ जाएगा आपके पास, a - b आ जाएगा आपके पास 3, 4, 3, 4। अब मेरे को क्या पूछा हुआ है, इसका ट्रांसपोज पूछा हुआ, तो उसके लिए क्या करना है, मैंने इसको जो यूनिवर्सल सेट है उससे माइनस करना है कि u - a - b, इससे। तो u है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको माइनस करना मैंने, जो a - b करने पे जो मेरे पास सेट आया वो कितना था 3, 4, यानी कि मेरे को ये दो वैल्यू नहीं लेनी है, ये वाली दो वैल्यू मैंने कैंसिल आउट कर दी। क्या बच गए मेरे पास 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियन मेजर ऑफ, ये हमारा क्लास +1 का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, ये बोला कि द डिग्री मेजर ऑफ, कि भाई ये मेरे को कोई वैल्यू दी हुई है -47 डिग्री, अगला लिखा हुआ है 30 मिनट,
30 मिनट। इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो जब मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो उस टाइम मैंने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। अगर मैंने उल्टा करना है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर हमने रेडियन से डिग्री में करना है तो पाई अपॉन 180। ठीक है। अब मेरे को पूछा कि मेरे को रेडियन चाहिए, तो यानी कि मेरे को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, क्योंकि ये तो है हमारे पास डिग्री में, अगला वाला है मिनट में। तो माइनस तो मैंने बाहर रखा, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। 30 मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2। तो ये बन गया हमारे पास 40 डिग्री प्लस 1/2। ठीक है। अब ये माइनस बाहर है, ये नहीं सोचना कि इसके साथ, ये पूरी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस मैंने बाहर रखा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये बन जाएगा आपके पास 95/2 इसका एलसीएम लेने पर। ठीक है। अब आपके पास ये प्रॉपर डिग्री में आ गया। अब डिग्री से मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ये आ जाएगा 95 डिग्री अपॉन 2 माइनस का। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको 5 से कट किया तो 19, इसको 5 से कट किया तो 36। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 19 पाई ओवर 72, माइनस का 19 पाई ओवर 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स। जो हमें इसकी साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम की, वो हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। ठीक है। तो ये हमारा कुछ पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक ये साइड है, इसका वेक्टर ए माना, इस वाले का बी। ए वेक्टर आपके पास कितना दिया हुआ है, 3i प्लस जे प्लस 4k। और वैसे ही बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, माइनस का 3i माइनस जे माइनस का 4k। तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्लास +2 का। ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, हमेशा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। अब ए वेक्टर के आगे क्या फंक्शन, 3, 1 और 4, और बी वेक्टर क्या क्या वैल्यू थी, माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 4। सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू लेनी है जो उनके आगे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वेक्टर वैसे का वैसा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुपा दो, तो यहां बचा माइनस का 4, बीच में हमेशा माइनस आता है, फिर 4 को -1 से करना है, ये बन जाएगा माइनस का 4, लेकिन ऑलरेडी यहां पर पहले से है, तो ये बन जाएगा प्लस का 4। अब जे वेक्टर की बारी आई। अब जे वेक्टर, जब भी जे वेक्टर की बारी थी उसके साथ हम क्या लिखते हैं, हमेशा माइनस का जे। अब माइनस के जे के लिए सेम जे वाली लाइन और उसके सामने वाली लाइन छुपा दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 इंटू 3, ये बन जाएगा माइनस का 12, बीच में हमेशा माइनस आता है। अब 4 को -3 से किया, ये भी बन जाएगा माइनस का 12, लेकिन बीच में ऑलरेडी -3 बन जाएगा प्लस का 12। ठीक है। प्लस के वेक्टर। अब के वेक्टर को मैंने के और उसके सामने वाली लाइन छुपा दी, यहाँ क्या बचा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना तो माइनस का 3, बीच में हमेशा माइनस आएगा। अब यहाँ पर 1 को -3 से किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस का 3। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का 4 प्लस का 4 कितना बन गया, ये 0, ये बन गया 0i माइनस का 12 प्लस का 12 0j, और माइनस का 3 प्लस का 3 0k। जब आपके पास ऐसा आ गया, उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालते हैं मतलब कि जो इसके आगे वैल्यूज लिखे हैं सिर्फ उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करना है और उसका अंडर रूट लेना है, उस तरह हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी सारी वैल्यूज क्या है, 0, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि जो भी इसका एरिया है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, ये भी आपको +2 का, ये प्रोबेबिलिटी का। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, ये क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालो। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पी ए कितना दिया हुआ है आपको 0.3 इंटू पी बी कितना दिया हुआ है 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.12। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा 86 क्वेश्चन है, ये है हमारा क्लास 10th का। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है,
डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इफ, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका जनरल इक्वेशन मैंने पहले बताई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहीं से ये ए बी और सी की वैल्यूज आती है, ठीक है। तो इसका जो हमने डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बोला कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, यानी कि जीरो से छोटा आ जाए, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो भी इसके रूट्स होते हैं वो हमारे रियल रूट्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। रियल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ जाए, कितना आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इस टाइम क्या होते हैं, रियल रूट्स, टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए, उस टाइम होते हैं हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। आई होप आप ये तीनों कंडीशन समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87वां क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दूं। हमारा 87वां क्वेश्चन है हमारा क्लास +1 का, जिसमें आप पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ सर्कल x + 5 + y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। तो इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करो, तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो इक्वल टू इधर लिखा होता है ये होता है हमारा आर, आर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा इसका, अगर हम आर स्क्वायर को 36 से कंपेयर करेंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब लेकिन हमें तो पूछा हुआ है इसका सेंटर, सेंटर क्या होते हैं, सेंटर होते हैं h, k, यानी कि जो यहाँ h और k की वैल्यू है वो उसके सेंटर हो जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा यहाँ 5 और 3 लिख लेंगे या 5 और -3 लिख लेंगे, गलत। कंपेयर करो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, इसको इसके साथ कंपेयर करो। यहां पर देखो -h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर प्लस का 5, तो h की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -5। और वैसे ही -k की वैल्यू कितनी है, -3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, यानी कि जो मेरे सेंटर है वो हो जाएगा -5, +3, -5, +3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी लास्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। ये है आपका लिमिट का क्वेश्चन, ये आपका क्लास +1 का है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax ओवर bx, ठीक है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्या करना है, अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ax के साथ और डिवाइड भी करूंगा ax के साथ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं साइन ax इंटू ax ओवर ax को मैं यहां लिखूं इंटू bx को यहां लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये जो आप ये देख रहे हैं ये हमारी ये कंडीशन होती है कि जब भी साइन थीटा ओवर थीटा आ जाए और उसकी लिमिट, जो थीटा की लिमिट क्या हो, 0 हो, तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो फंक्शन 1 के बराबर आ जाता है। तो यहां पर जब मैंने इसमें लिमिट पुट की तो ये मेरा बन गया 1, ये पूरा क्या बन गया 1, आगे क्या रह गया ax ओवर bx, तो x से x काट दिया, क्या आ गया a/b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, a/b। इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी है, इसमें हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये क्लास +1 का है। अब आप यहां देख रहे होंगे कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलकर बने होंगे। इमेजिनरी नंबर जिसमें आयोटा आया होता है, z = -3 + 2 आयोटा अपॉन -5। इसमें मैंने क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो हमने क्या करना है, इसका रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। -5 को मैं दोनों के नीचे लिख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2i ओवर -5। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, z = 3/5, z = 3/5, यहां माइनस से मैंने माइनस ऊपर ले गया, क्या बन गया 2 आयोटा अपॉन 5।
जो ये है हमारा रियल पार्ट, और ये वाला क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट जो आई के आगे है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस का 2/5, ये मत लेना निशान के साथ, माइनस का 2/5। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब वैसे ही आपका जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का है, इसका लास्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। ये भी आपका क्लास +1 का है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। 3 डिजिट मतलब ये मैंने 3 डिजिट के लिए जगह बना दी, ठीक है। तो कोई भी नंबर इवन या ऑड कब होता है, जब उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर में यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 वगैरह आई, और ऑड में क्या होगा 1, 3, 5 आई। तो ये बोला कि इवन नंबर। तो आपके पास नंबर्स क्या क्या दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें से इवन क्या है, 2 और 4। तो जो इस प्लेस पे हमेशा 2 और 4 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। तो इस प्लेस पे मैं कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकता हूँ, 2 नंबर, 2 नहीं 2 नंबर यूज कर सकता हूँ। फिर इस प्लेस के लिए कितनी जगह बच गई, मेरे पास टोटल 5 नंबर थे, 5 में से मैंने 2 यहाँ किए, और एक टाइम पे तो मैं एक ही नंबर यूज करूंगा, तो बाकी कितने नंबर बचे, 4। ठीक है। अब इस प्लेस के लिए 3, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि इफ नो डिजिट इज रिपीटिंग। अगर आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया होता कि इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग फॉर इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए कितने नंबर यूज कर सकता हूं मैं, सिर्फ 2। बाकी कितने नंबर बचे इस प्लेस के लिए, 5 नंबर। क्यों, ये बोला कि रिपीट कर लो, कोई बात नहीं, ये लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि रिपीट नहीं करने। अगर आपको बोला जाएगा कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो इस प्लेस पे आप 5 के 5 नंबर यूज कर सकते हैं, इस प्लेस पे भी 5 के 5 यूज कर सकते हैं। तब कितना आना था, 50। लेकिन आपको पूछा कि नो रिपीटेशन इज अलाउड, कि भाई आपने डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ये बन जाएगा 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल CS मेंटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।